हार्डवेयर इंजीनियर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं वरुण पटेल। पाइप एंड पाइप फिटिंग कोर्स का ये है वीडियो नंबर 19। इस वीडियो में मैं आपको पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एल्बो मैन्युफैक्चरिंग मेथड की जो बहुत सारी मेथड थी उसके बारे में बताया था। इस वीडियो में हम टी, रिड्यूसर, स्टब बैंड एंड फोर्ज फिटिंग के बारे में सीखने वाले हैं। टी जो है वो मोस्टली हाइड्रोलिक बल्ज मेथड से बनाते हैं। ये एक वन टाइप ऑफ कोल्ड फॉर्मिंग है। इसमें कैसा होता है कि जो पाइप है उसको हाइड्रोलिक डाई में भरते पाया। इसमें कैसा होता है कि जो पाइप है जो कटआउट किया हुआ है पाइप का, उसको स्पेशली डिजाइन डाई में रखते हैं। ये डाई में रखने के बाद पाइप के अंदर पानी फिल करते हैं और उसको प्रेशराइज करते हैं। तो जो डाई होती है उसमें स्पेशल कैविटी बनी होती है, एक ओपनिंग बना हुआ होता है। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो जो कैविटीज़ है वहाँ से जो स्टील है वो प्रेशर की वजह से बल्ज हो जाता है और ब्रांच क्रिएट हो जाती है। तो उसकी वजह से ये पूरे टी फॉर्म हो जाता है। तो ये मेथड का सबसे अच्छा बेनिफिट क्या है कि इसमें जो सरफेस फिनिश मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है और ये काफ़ी फास्ट है। बट ये मेथड का डिसएडवांटेज क्या है कि इसको आप हाई थिकनेस टी को फॉर्म नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप पाइप को डाई में रख दोगे, ये स्पेशली डिज़ाइन डाई है। पाइप को सारी बाकी जो सारे एरिया है उसको सॉलिड डाई से कवर किया हुआ है। यहाँ पे एक ओपनिंग बनाई हुई है। ये सब कैलकुलेट करके मतलब इसका थिकनेस और ये ओपनिंग साइज के हिसाब से ओपनिंग करते हैं। फिर उसको पानी से फिल करके प्रेशराइज करते हैं। तो जैसे जैसे ये फिल होता है वैसे यहाँ से केविटी मतलब ये पाइप बल्ज होना स्टार्ट होता है और यहाँ पे आपका जो ब्रांच है वो फॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया कोल्ड फॉर्मिंग मेथड टी बनाने के लिए, जिसको हाइड्रोलिक बल्ज मेथड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए 3D में मैंने उसको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको दोनों साइड से पानी से भर के ये जो ओपनिंग है उसके बाद क्या करते हैं कि जो ये एंड सेट उसको कट कर लेते हैं और बाद में फिटिंग को हीट ट्रीटमेंट करके ब्लास्टिंग, क्लीनिंग एंड बेवलिंग करके आप उसको बेच सकते हो। जो नेक्स्ट मेथड है वो एक्सट्रूजन मेथड है, हॉट फॉर्मिंग मेथड। ये जो टी मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो जो हैवी थिकनेस के टीज होते हैं जो कोल्ड मेथड से नहीं बन सकते उसके लिए यूज़ होता है। इसमें क्या होता है कि जो डाई है इसमें जो एक मैंड्रिल होता है और पाइप को आपको जो जहाँ पे हमको ब्रांच निकालनी है वहाँ पे उसको उतने एरिया को हॉट किया जाता है और हॉट करने के बाद उसको उस पोर्शन से एक स्पेशल टूल आता है जो उसको एक्सट्रूड करता है ब्रांच को। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है कि आप एक पाइप को पकड़ लीजिए, उसको हॉट कीजिए और जहाँ से ब्रांच निकालना है वहाँ पे आप एक ड्रिल आउट कीजिए और उसके नीचे एक बॉल रहता है जो जिसका जो बॉल का डायमीटर रहता है उसकी साइज़ जो होती है वो ब्रांच की साइज से मैच होती है। तो उसके बाद उसको बॉल को उस ब्रांच में से पुल करते हैं। तो जब वो बॉल पाइप के अंदर से बाहर आता है तो उसका जो प्रेशर रहता है उतना ज़्यादा होता है कि वो ब्रांच को क्रिएट करता है उसमें से जो पाइप के अंदर से। पाइप का सिर्फ उतना ही पोर्शन, जितना ओपनिंग है उतना ही पोर्शन ओपन रहता है, बाकी सारी की सारी पाइप डाई से कवर रहती है। तो दैट वे आप एक्सट्रूड करके, इसको एक्सट्रूजन मेथड बोलते हैं, तो एक्सट्रूड करके ब्रांच बना सकते हो। नेक्स्ट है रिड्यूसर। रिड्यूसर का जो आउटर डाई मेथड है, मतलब ये रिड्यूसर बनाने के लिए बहुत ही कॉमन एंड मोस्ट वाइडली यूज होने वाला मेथड है। इसमें क्या होता है कि आप पाइप को कट करके उसको प्रेस कर लेते हो, तो इससे आपका जो रिड्यूसर है इजीली बन जाता है। यूजुअली जो स्मॉल एंड मीडियम साइज रिड्यूसर रहते हैं वो इससे बनते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने उसका डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे ये पाइप को रख दिया, उसके बाद ये डाई का शेप जो हमको फाइनल प्रोडक्ट चाहिए उसी की शेप का है, उसमें पुश करोगे तो फाइनली आपको रिड्यूसर का जो भी शेप चाहिए वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मिंग कैसे हो रहा है। पाइप को पहले कट करके फिर उसको फॉर्म करके हीट ट्रीटमेंट करते हैं। जो लास्ट मेथड है रॉक प्रोडक्ट बनाने का वो है कैप का। अभी कैप में कैसा है कि बहुत ही ईजी है। जस्ट आप प्लेट को कट करो, उसमें जो ओपन डाई रहती है जिसमें वो कैप का शेप होता है उसको पुश करो, मतलब ये दोनों डाई से पुश करके आपको सीधे सीधा कैप का शेप मिल जाएगा। ये बहुत ही ईजी मेथड है कैप बनाने के लिए।
यहाँ पे देखिए कटिंग करके उसको फॉर्मिंग कर लेते हैं, फॉर्मिंग करके उसका हीट ट्रीटमेंट करके उसका एंड का बेवलिंग कर लेते हैं, तो आपका कैप रेडी हो जाता है। जो अभी ये जो फ्लेयरिंग मेथड है, ये स्टब एंड कैसे बनाते हैं, तो स्टब एंड पार्ट ऑफ फ्लैंज है, तो उसको स्टब एंड को भी पाइप में से बनाते हैं और फ्लेयर करके बनाते हैं। तो इसमें कैसा होता है, जब आप स्टब एंड बनाने के लिए पाइप को मशीन पे रखते हो, लेथ मशीन पे, और उसको घुमाते हो, ठीक है। घुमाने के बाद ये जो एंड्स है उसको टूल की हेल्प से उसको आउटसाइड पे फ्लायर करते हो। मतलब यहाँ पे टूल लगा के ये पोर्शन पे आप पुश करते हो मशीन से, तो ये मेटल जो हॉट होता है और ये जो ये पोर्शन है जिसको लिप बोलते हैं वो बाहर आ जाता है। तो इससे ये फ्लायरिंग मेथड से आप इसको ये स्टब एंड बना सकते हो। दूसरा जो स्टब एंड बनाने का मेथड है वो है फोर्जिंग से। तो फोर्जिंग से भी आप बना सकते हो। फोर्जिंग में कैसा है कि आप पूरी का पूरा ब्लॉक को फोर्ज करो और उसके बाद उसको मशीनिंग कर लो। तो दैट 2 मेथड है आपका स्टब एंड बनाने के लिए। ये जो है यहाँ पे मैंने फोर्ज फिटिंग कैसे बनाते हैं वो एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्ज फिटिंग बहुत ही ईजी बनाने है, क्योंकि उसमें फोर्ज ब्लॉक लेके आपको डाई जो होती है उससे जस्ट फोर्ज करना है। दैट वे आप फोर्ज फिटिंग बना लेते हो। फोर्ज फिटिंग में जो मेन डायमेंशन कंट्रोल रहता है वो है आपका मशीनिंग का। आप जितना अच्छा मशीनिंग करोगे, मशीनिंग करके आप आपके फाइनल डायमेंशन अचीव कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पाइप फिटिंग मैन्युफैक्चर का सेकंड पार्ट है। इस वीडियो में मैंने टी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, स्टब एंड मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, रिड्यूसर कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है और फोर्ज फिटिंग कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताया। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा कि मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा इस कोर्स का आगे वाला वीडियो, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। सी यू सून, गुड बाय, टेक केयर।